Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine and in a really good health. So last time we have done minimal pairs, which was related to phonics focus, and today we will do prefixes and suffixes, which is related to vocabulary focus, and it is on page number 27 of your book. So let's see what we have in prefixes and suffixes. टेबल आपको गिवन है जिसमें 2 कॉलम्स गिवन है, लाइक प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दोनों के अलग अलग कॉलम्स हैं, और कहा जा रहा है क्वेश्चन में रीड दीज वर्ड्स. सो लेट्स रीड इट. प्रीफिक्सेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वर्ड गिवन है री राइट, डिसअपेयर, अनहैप्पी. ओके, सो अगर आप वर्ड्स पर गौर करें तो जो शुरू के वर्ड्स हैं वो रेड हैं और जो उसके बाद वर्ड्स गिवन हैं वो ब्लैक हैं. इट मीन्स के रेड वर्ड जो शुरू में ऐड किए गए हैं वो प्रीफिक्सेस हैं और बाकी जो वर्ड है हमारे पास वो नॉर्मल वर्ड है. अब मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं तो राइट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिखना. शुरू में जब आपने कोई वर्ड ऐड कर दिया तो वो बन गया क्या, री राइट. इट मीन्स किसी चीज़ को दोबारा लिखना. अपेयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना. डिसअपेयर का मतलब हो गया गायब होना. हैप्पी का मतलब होता है खुश होना. अनहैप्पी का मतलब क्या हो गया, नाखुश होना. यानी कि जब हमने शुरू में लेटर्स ऐड किए तो उन लेटर्स ने वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर दिया. सफिक्सेस में अगर हम देखें तो हमें वर्ड गिवन है कलरफुल, टेस्टलेस, रीडेबल. कलर मीन्स कलर होता है रंगीन और कलरफुल मीन्स रंगों से भरा. टेस्ट का मतलब होता है जायका. टेस्टलेस का मतलब हो गया बदजायका. रीड का मतलब होता है पढ़ना. रीडेबल का मतलब हो गया पढ़ने के काबिल, यानी कि पढ़ने की क्वालिटी होना. ठीक है. सो जो वर्ड्स हम शुरू या एंड में ऐड कर रहे हैं, लेटर्स जो ऐड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि लफ्ज़ के मायने ही बदल रहे हैं. तो हम एक नया लफ्ज़ बना रहे हैं. रीड मी कॉर्नर में हमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की जो डेफिनेशन गिवन है उसमें हमें क्या कह रहा है, prefixes are sets of letters that are added to the beginning of a word and suffixes are sets of letters that are added to the end of a word to make a new word. prefixes जो हैं वो लेटर का सेट होता है जिसे हम किसी भी लफ्ज़ की बिगिनिंग यानी कि शुरू में ऐड करते हैं. सफिक्सेस जो है वो सेट होता है लेटर्स का जिसे हम किसी भी लफ्ज़ के आखिर में यानी कि बाद में ऐड करते हैं और एक नया लफ्ज़ बनाते हैं. अब क्वेश्चन नीचे जो अलग गिवन है, टेबल बना हुआ है, उसमें क्या है, मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. आपने मज़ीद लफ्ज़ बनाने हैं जो प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस दिए हुए हैं इनको इस्तेमाल करके, लाइक अन, री, डिस, फुल, लेस, एबल. सो आप शुरू में ऐसा कोई लफ्ज़ ऐड करेंगे जो इनके साथ मिलकर एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहा हो. इससे पहले हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को डिटेल में देख लेते हैं. प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन ज़रा डिटेल में अगर पढ़ें हम, प्रीफिक्सेस आर एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग. प्रीफिक्सेस जो है वो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में ऐड किए जाते हैं एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए ताकि उसके मायने मुख्तलिफ हो जाएं. मिसाल के तौर पर हैप्पी एक वर्ड है, उसके साथ आपने अन लगा दिया तो वो हो गया अनहैप्पी. एक वर्ड है लीगल, उसके साथ आपने इल लगा दिया तो वो हो गया इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी. एक वर्ड है पॉसिबल, मुमकिन होना, आपने इम लगा दिया, इसका मतलब हो गया इम्पॉसिबल, नामुमकिन. कल्चरल, आपने मल्टी लगा दिया तो वो हो गया मल्टी कल्चरल. ओके, अब आगे देखते हैं सफिक्सेस को. सफिक्सेस आर एडिड टू द एंड ऑफ अ मेन वर्ड. सफिक्सेस किसी भी ख़ास यानी कि मेन वर्ड के एंड में ऐड होते हैं. दिस ऑफन चेंजेस द वर्ड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. ये अक्सर वर्ड को मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अ वर्ब टू एन एडजेक्टिव. मिसाल के तौर पर एक वर्ब को एक एडजेक्टिव में भी बदल देते हैं. मोस्टली एडवर्ब में भी चेंज कर देते हैं. जैसे वर्ड है हार्म. हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना या ज़ख़म देना. हार्मलेस मतलब नुकसान तकलीफ़ का ना होना. रेस्ट सुकून, रेस्टफुल सुकून से भरा. चाइल्ड बच्चा, चाइल्डिश बचकाना. लाइक पसंद, लाइकेबल पसंद के काबिल. सो लफ्ज़ों के मायने बदल जाते हैं जब हम उनके साथ ये लेटर्स ऐड करते हैं.
Some suffixes and prefixes are part of our living language in that people regularly use them to create new words for modern products, concepts और situations. कुछ suffixes ऐसे होते हैं जो कि हमारी रेगुलर ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, जो लोग जो है उसे रेगुलर पीपल उन्हें रेगुलर अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए या सिचुएशंस के लिए. मिसाल के तौर पर ईमेल एक वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स जो है ई वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए. एंड ईमेल का मतलब क्या हो जाता है, मेल का मतलब मेल होता है, यानी कि ख़त कह लें जैसे आप. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं. एंड सो वी सी आ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेट रिलेटेड वर्ड्स बीइंग फॉर्म्ड सच एज ई बुक एंड ई कॉमर्स. और इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर बढ़ते हुए नंबर चेक कर रहे हैं इंटरनेट रिलेटेड वर्ड्स के. मिसाल के तौर पर ई बुक या ई कॉमर्स. It is helpful to know the meanings of the prefixes and suffixes to then understand the meaning of words. ये बहुत मददगार होगा हमारे लिए कि हमें प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस की मीनिंग मालूम हो, यानी कि जो लेटर्स हम ऐड कर रहे हैं उनकी मीनिंग हमें मालूम हो, ताकि जो लफ्ज़ हम बना रहे हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से समझ सकें. प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड. प्रीफिक्स जो है वो लेटर्स का ग्रुप होता है जिसे हम वर्ड की रूट से, यानी कि जो रूट वर्ड है उससे पहले लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनहैप्पी कंसिस्ट ऑफ द प्रीफिक्स अन विच मीन्स नॉट. मिसाल के तौर पर एक वर्ड है अनहैप्पी जो कि कंसिस्ट कर रहा है प्रीफिक्स अन पर, यानी कि इसमें प्रीफिक्स जो है वो क्या है, अन है, जिसके मायने हैं नॉट, कंबाइंड विद द रूट और स्टेम वर्ड हैप्पी, जिसे हमने कंबाइन किया है रूट या स्टेम वर्ड हैप्पी से. यानी कि जब हम हैप्पी के साथ अन लगा रहे हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, द वर्ड अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी. तो अनहैप्पी के मायने क्या हो गए, नॉट हैप्पी, यानी कि हैप्पी मीन्स खुश और नॉट हैप्पी मीन्स नाखुश. ये एक चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस गिवन है. अगर हम चेक करें तो जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है DED. डी का वर्ड हमें इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, ऑपोजिट के लिए, यानी कि ऑपोजिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. से का वर्ड जब उर्दू में आता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नीचे के लिए भी, दूर के लिए भी, वापस करने के लिए भी. तो इसकी एग्जांपल्स हैं डिकोड, डिक्रीज़. इंक्रीज़ का मतलब ऊपर जाना, डिक्रीज़ का मतलब नीचे, तो रिवर्स हो जाएगा नीचे आना. डिस, नॉट, ऑपोजिट, रिवर्स, अवे, मुख्तलिफ मायने निकल रहे हैं. ये नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है किसी वर्ड का, ऑपोजिट भी होता है, वापस यानी कि रिवर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अवे यानी कि दूर के लिए भी इस्तेमाल होता है. लाइक डिसएग्री, डिसअपेयर. तो यहाँ पर ये ऑपोजिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. EXX, आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लैकिंग, फॉर्मर, किसी चीज़ की कमी, बाहर होना या फिर दूर होना. एक्सेल, एक्सप्लोजन. ओके, एक्सेल मतलब बाहर की तरफ और एक्सप्लोजन मतलब तबाही. IL, इल का मतलब होता है नॉट. ये ऑपोजिट के लिए, नहीं के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है. इसके मायने हैं इल्लीगल, इलॉजिकल. लीगल मतलब कानूनी, इल्लीगल मतलब गैर कानूनी. IM, ये नॉट के लिए भी इस्तेमाल होता है और विदाउट यानी कि बग़ैर के लिए भी इस्तेमाल होता है. इम्पॉसिबल, नामुमकिन. इम्प्रॉपर यानी कि ठीक ना होना. इनका मतलब भी नॉट और विदाउट के लिए ही इस्तेमाल होता है. इन एक्शन, इनविजिबल. MI, मिस, बैड या रॉन्ग, गलत या बुरे के लिए इस्तेमाल होता है. मिसलीड, मिसप्लेस, गलत गाइड करना या गलत जगह. नॉट के लिए इस्तेमाल होता है. नॉन फिक्शन, नॉनसेंस. प्री यानी कि पहले से, प्री यानी कि पहले से, बिफोर. प्रीफिक्स, प्री हिस्ट्री. प्रो का वर्ड जो है वो फॉर, फॉरवर्ड या बिफोर, पहले के लिए, आगे के लिए, या फॉर उर्दू में जब लफ्ज़ आता है ना के लिए, फॉर के मायने होते हैं के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है. प्रोएक्टिव, प्रोफेस, प्रोग्राम. री का मतलब है अगेन, वापस, रीएक्ट, रीअपेयर. अन का मतलब है अगेंस्ट, नॉट, ऑपोजिट. तो मोस्टली ये वर्ड जो है लफ्ज़ों के ऑपोजिट मायने देने के लिए इस्तेमाल होता है. लाइक अंडो, अनइक्वल, अनयूजुअल.
A suffix is a group of letters placed after the root of a word. For example, the word flavorless consists of the root word flavor combined with the suffix less, which means without the word. Flavorless means having no flavor. सफिक्स जो है वो लेटर ग्रुप ऑफ लेटर है जो कि किसी भी रूट वर्ड से पहले हम लगाते हैं, रूट वर्ड के बाद हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है फ्लेवर, इसके आगे हमने जो लेटर्स ऐड किए हैं वो हैं लेस, तो ये हो गया फ्लेवर लेस। इसमें रूट वर्ड फ्लेवर है जिसे हमने कंबाइन किया है सफिक्स लेस के साथ, जिसके मायने हो गए विदाउट यानी कि बग़ैर। द वर्ड फ्लेवरलेस मीन्स हैविंग नो फ्लेवर, जायके के बगैर, बदजायका, जायका ना होना। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट आ गई सफिक्सेस की, जिसमें पहला वर्ड है एबल। एबल टू हैविंग द क्वालिटी ऑफ, किसी काम को करने की क्वालिटी होना। कंफर्टेबल, पोर्टेबल। ए एल मतलब रिलेटिंग टू, इसमें हम रिलेट कर रहे होते हैं, लाइक एनुअल और कॉमिकल। ई आर कंपेयर कर रहे होते हैं, और ई एस टी जो है वो सुपरलेटिव। ई आर वर्ड जब हम लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव की डिग्री बन जाती है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। और ई एस टी जब हम लगाते हैं तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, लाइक आई एम बिगर देन यू। और सुपरलेटिव में हम ये बता रहे होते हैं आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। तमाम लोगों में जब हम किसी एक चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट कर रहे हो या वो एक चीज़ जो है वो सबसे बेहतर हो, उसके लिए हम एडजेक्टिव की ये डिग्री यूज़ करते हैं। फुल, फुल ऑफ, भरा हुआ। ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल। आई बी एल इबल फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक टेरिबल और रिवर्जिबल। आई एल वाई का वर्ड हम एडवर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक हैप्पीली, लेजीली। आई एन जी का वर्ड मोस्टली जिन लफ्ज़ों के साथ लगता है, जेरेंड यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए भी लगता है, और किसी काम को यानी कि किसी एक्शन को जाहिर करने के लिए भी लगता है, लाइक एक्टिंग और शोइंग। इन शॉर्ट ये वर्ब को शो करने के लिए यूज़ होता है। लेस, विदाउट, नॉट अफेक्टेड बाय। लेस का मतलब है किसी चीज़ का असर ना होना या बग़ैर। फ्रेंडलेस, दोस्ती के बगैर, या फिर टायरलेस, थका हुआ। फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, एल वाई का वर्ड भी अगेन एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, क्लियरली, आर्ली। और नेस का वर्ड डिनोटिंग अ स्टेट और कंडीशन, किसी हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। काइंडनेस, वाइल्डनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कहलाते हैं। और वाई का वर्ड जो हम लगाते हैं फुल ऑफ डिनोटिंग अ कंडीशन और अ डिम्यूटिव। ग्लोरी, मेसी, विक्ट्री, किसी हालत को बयान करने के लिए, या फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ किसी चीज़ से। सो इसी के साथ अपने क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। होप दैट कि ये समझने के बाद अब आप लोग अपना काम जो बुक में आपने पेज नंबर 27 पर करना है वो इजीली कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।